डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी का बड़ा दावा का 4 साल में 27,000 हुई नियुक्तियां, कुल भर्तियों की 2/3 से भी अधिक है। आगामी समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार। उत्तराखंड में नए साल में ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया साल 2026 से होगी शुरू। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के संग बैठक कर दिए निर्देश। कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर के बाहर सिख समुदाय का घेराव किया, शब्द कीर्तन। कहा, हरक सिंह मांगे हमसे माफी तभी जाएंगे अपने घर। हरक के बयान से नाराज है सिख समाज। देहरादून नगर निगम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, क्षेत्रवासियों ने सड़क नहीं बनने को लेकर मांगा जवाब। आयुक्त ने भेजा नोटिस। और देहरादून में अस्पताल प्रशासन के प्रयासों और निगरानी के चलते अस्पताल की सेवा हुई बेहतर। बड़ी संख्या में नवजातों को समय पर मिल रहा उपचार। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार अब लगातार ठोस कदम उठाती हुई नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीते 4.5 वर्षों में लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। सरकार का दावा है कि ये संख्या राज्य गठन के बाद अब तक हुई कुल भर्तियों की 2/3 से भी अधिक है। धामी ने कहा कि आगामी समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार है ताकि युवाओं को लगातार अवसर मिलते रहें और वे अपनी तैयारी पर केंद्रित रह सकें। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं। और आगे का भी हमारा कैलेंडर बना हुआ है। हमारे सभी नौजवानों को आगे भी अवसर मिलते रहेंगे और सभी तैयारी शुभकामनाएं देता हूं। देहरादून नगर निगम में 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल व तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 45 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने ई ऑफिस की लॉन्चिंग भी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेंगी क्योंकि जल्द ही दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने से प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में जनसंख्या दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि चाहे एयरपोर्ट हो, आईएसबीटी हो या रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह से लाखों यात्री देहरादून पहुंचते हैं और ऐसे में शहर को सुरक्षित रखना नगर निगम का कार्य है। सीएम धामी ने आशा की कि भविष्य में भी नगर निगम इसी तरह से तत्परता के साथ कार्य करता रहेगा और देहरादून को हरित दून और स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्तराखंड में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले साल से ऑनलाइन हो जाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी। वहीं सरकार धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। परिवहन को लेकर भी जिस प्रकार से, चूंकि अब तो वर्तमान में डोर स्टेप डिलीवरी है, तो राशन डीलरों को परिवहन का खर्चा या भत्ता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन पूर्व में जब परिवहन व्यवस्था नहीं थी या डोर स्टेप डिलीवरी नहीं थी, उससे पहले के भुगतान 2022 के कोविड पीरियड के भी कुछ बने हुए हैं
और कुछ जनपदों में जो है कुछ समय का गाड़ी भाड़ा जो है वो अभी भी देय की स्थिति में बना हुआ है, और कुछ जनपद इस प्रकार के भी हैं जहां पर परिवहन का पूर्ण भुगतान जो है वो किया जा चुका है। तो उसको लेकर भी डीएसओस को निर्देश भी दिए हैं कि संबंधित राशन डीलरों के बिल इत्यादि सारे औपचारिकताएं पूर्ण करके उसे आयुक्त कार्यालय तक भेजने का काम करें, ताकि उसका भी शीघ्र भुगतान जो है वो हम लोग कर पाएं। और भुगतान के क्रम में जो है भारत सरकार से भी बजट की प्रत्याशा है, और बजट जैसे हमको मिलता है तो निश्चित रूप से परिवहन या गाड़ी भाड़ा का भुगतान भी जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। कांग्रेसी नेता हरक सिंह ने सिख समाज पर विवादित टिप्पणी की थी। हरक सिंह रावत द्वारा की गई टिप्पणी के बाद मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें, हालांकि हरक सिंह रावत ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और अपनी गलती का पश्चाताप किया, लेकिन इसके बाद भी सिख समाज के लोगों में हरक सिंह को लेकर रोष है, जिसको लेकर के सिख समाज के लोगों ने कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत के आवास का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय से जुड़े लोग पहुंचे। टिप्पणी से नाराज इन लोगों ने वहां शांतिपूर्वक शब्द कीर्तन किया। पता चला कि हरक सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में हैं। ऐसे में उन्होंने मांग की कि रावत तत्काल दिल्ली से देहरादून पहुंचे और उनके सामने माफी मांगे। वे यहां से चले जाएंगे। इस पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें समझाया। करीब 1 घंटे तक चली मान मनौवल के बाद सभी लोग वहां से चले गए। 12 बजे वाली बयानबाजी है, वो किसी एक या 2 आदमी को, 5 लोग को, किसी ग्रुप को नहीं टारगेट किया गया, उसमें पूरी कम्युनिटी टारगेट हुई है, जिससे नानक नाम ले संघ जितनी भी आप सारे देख ही रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो माफी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि वो जो माफी उन्होंने जिस तरीके से मांगी है, द वे ऑफ, है ना, जो उनका वे है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उस तरीके से माफी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। ठीक है, वो 4 जनों को ले जाके गुरुद्वारे में माथा टेक रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। माफी मांगनी है जिस तरीके से उन्होंने सारी जनता के अंदर खड़े होकर जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया था, जिस तरीके से दिया था, उसी तरीके से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे उनकी ये 12 बजे वाले बयान की वीडियो वायरल हुई है, ऐसे ही उनकी माफी की वीडियो भी वायरल होगी। दूसरी बात, उनको अकाल तख्त साहिब भी जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां जाके 5 बयानों के सामने पेश भी होना पड़ेगा। उसके बाद जो उनको वहां से सजा देंगे वो सारे सिख पंथ को कबूल होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। उत्तराखंड प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक अब लगातार बना हुआ है। मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते कई पहाड़ी इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। वहीं वन विभाग हालातों पर काबू पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मानव वन्यजीव घटनाओं में इजाफे से हर कोई परेशान है, लेकिन इस वक्त चिंता का विषय भालू बने हुए हैं, जो काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। जिसका मुख्य कारण जो समझ आ रहा है वो है इस वक्त भालू का सो जाना। लेकिन जंगलों में आग और अन्य कारणों से भालू एक्टिव हुआ है और खाने की तलाश में आबादी की तरफ पहुंच रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश में जीत की हैट्रिक बनाने की और कार्य योजनाएं शुरू कर दी है। बता दें आपको कि पार्टी संगठन और सरकार के मध्य समीक्षाओं का दौरा अब जल्द शुरू होने वाला है। सरकार की योजनाओं का बूथ स्तर तक फायदा पहुंच रहा है या नहीं, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। अभी तक की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका स्टेटस भी चेक किया जाएगा और जहां कोई कमी रह गई है उसे तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली की माने तो पार्टी संगठन और सरकार चुनावी मोड पर आ गई है और उसी के अनुरूप आगे की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। वैसे तो भाजपा हर समय चुनावी मोड में रहती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ कमी नजर आती है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाता है और भाजपा का लक्ष्य है कि तीसरी बार उत्तराखंड में उनकी सरकार बने और उस ओर संगठन और सरकार काम कर रहे हैं। कि स्वाभाविक बात, अब चुनावी वर्ष चल रहा है, क्योंकि फरवरी में चुनाव हो जाने हैं तो 27 को हम गिन नहीं सकते, तो 26 से चुनावी वर्ष चल रहा है। तो जो सरकार की योजनाएं जिलों तक जा रही है उसकी समीक्षा होना, संगठन और सरकार का तालमेल होना, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक उत्साह का सृजन होना, कार्यकर्ताओं के अभी तक के कामकाज की समीक्षा होना, क्योंकि मेरा एक संगठन ऐसा है जो प्रतिदिन चुनाव लड़ता है। हमारा ग्रास रूटेड संगठन है, हमारी अपनी एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार उसको भी चाक चौबंद करना, उसकी समीक्षा करना, कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करना, और पूरी पार्टी और सरकार दोनों मिलकर चुनाव में लगे और इस बार हम उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार की हैट्रिक बना पाए, ये मूल उद्देश्य। इस उद्देश्य से हम लोग आगे निकलेंगे और काम करेंगे।
हल्द्वानी के बनबुलपुरा अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है, जिसे देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर पूरे क्षेत्र को छावनी जैसा बना दिया है। फैसले से पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपिंदर सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही सर्वमान्य होगा और राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष सभी तथ्य मजबूती से रखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से देश में डेमोग्राफी बदलने की एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसका प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा है। सरकार द्वारा अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की गई, जांच के आदेश दिए गए और रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य के लिए स्पष्ट संदेश देगा कि बिना अधिकार किसी भूमि पर कब्जा करना या अवैध निर्माण करना अपराध की श्रेणी में आता है। अतिक्रमण करने वालों को अब यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा। बीते दिन नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जब सीएम आवास कूच किया जा रहा था, तो उस दौरान एक महिला कांस्टेबल द्वारा नर्सिंग कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया गया था, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पुलिस प्रशासन की किरकिरी पूरे प्रदेश में होने लगी। इस पूरे मामले के बाद महिला कांग्रेस द्वारा भी नर्सिंग कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया गया। इस दौरान पीड़ित महिला सपना द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। पीड़िता के अनुसार जब कोरोना के वक्त सभी नर्सिंग कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर कोविड से लड़ने का काम कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री धामी द्वारा उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देकर पुष्प वर्षा भी उनके ऊपर की गई। हालांकि अब मुख्यमंत्री इन नर्सिंग कर्मचारियों से मिलना तक नहीं चाहते। हम लोग इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी कर रहे थे, जैसे आज हमने किया हुआ है। इन्होंने पहले हमें तो जाने के लिए सपोर्ट किया। पहले सुबह ही 9 बजे रोक के हमारे साथियों को बस में भरकर सहस्त्रधारा एकता विहार छोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ लोग थे, उन्हें परमिशन मिली, दिया, इन्होंने हमें जाने दिया, मगर ये किस उद्देश्य हमें पुल पे ले जाके हमारे साथ बदसलूकी की गई, जिससे हमें सीएम हाउस से भी बहुत दूर थे, हमें वहां जाना था। हमने कहा कि मैम आप अपना कार्य कर रहे हैं, हमें अपना कार्य करने दीजिए, हमें सीएम से सिर्फ बात करने जाना। इन्होंने नहीं जाने दिया। एक महिला नर्सिंग ऑफिसर को पुलिसकर्मी के द्वारा थप्पड़ मारा गया। कहीं ना कहीं ये घटना शर्मसार करने वाली इस देवभूमि उत्तराखंड को। हम उनके साथ हैं। ये सब कुछ सरकार के शय में होगा। पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। उनको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश के लोगों से कि उनके सरकार में उनके प्रदेश के एक बेटी को पुलिस प्रशासन झापट मार रहा है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नर्सिंग कर्मी के ऑफिसर्स के साथ है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाले देहरादून नगर निगम पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बता दें आपको कि मामला देहरादून के इंदिरापुरम वार्ड का है, जहां एक सड़क जिसे कि नए सिरे से बनाया जाना था, उसे महज कागजों में पूरा दिखाकर नगर निगम प्रबंधन से इस पूरे निर्माण का भुगतान करवा दिया गया। यही नहीं, मौके पर सड़क निर्माण का बोर्ड भी लगाकर यह दर्शाने की कोशिश की गई कि इस सड़क का निर्माण हो चुका है। इसमें निर्माण की तारीख 2024-2025 दर्शाई गई है, जिसमें सड़क और नाली निर्माण का कार्य पूरा होने का जिक्र किया गया है। इस पूरे मामले की परतें तब खुली जब नए पार्षद और निगम के लोक निर्माण अनुभाग से क्षेत्रवासियों ने सड़क नहीं बनने को लेकर जवाब मांगा। नगर निगम क्षेत्र में सड़क नहीं बनने के बाद भुगतान होने से कई सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में इंजीनियरों की ओर से लापरवाही क्यों बरती गई, इसे लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल के प्रयासों और निगरानी के चलते जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं अब तेजी से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए विगत वर्ष 12 नवंबर 2024 को 6 बेड से प्रारंभ हुआ स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU अब दोगुनी क्षमता के साथ संचालित हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस यूनिट में 2 मदर वार्ड, स्टाफ रूम और पूर्ण CCTV निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिससे सुरक्षा और मॉनिटरिंग मजबूत हुई है। निरंतर फॉलोअप और 24/7 स्वास्थ्य सेवाओं के चलते बड़ी संख्या में नवजातों को समय पर उपचार का लाभ मिल रहा है। देहरादून में हाल के दिनों में पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। बता दें, चाहे वायरल वीडियो का मामला हो, मारपीट की घटना हो या नशा तस्करी, पुलिस हर छोटी सूचना पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। बिंदाल पुल और मद्रासी कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में अब शिकायतें कम हो गई है। एसपी सिटी
प्रमोद कुमार के मुताबिक एएनटीएफ, एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम वर्क और ऑपरेशन कालनेमी जैसे अभियानों के चलते कई लोगों का सत्यापन हुआ, कई एफआईआर दर्ज हुई और कई बांग्लादेशियों को जेल भेजने व डिपोर्ट करने की कार्रवाई की गई है। ऐसा अगर कोई वीडियो वायरल होता है जिसमें कि लड़ाई झगड़े का मामला संज्ञान में आता है तो उसमें हमारे द्वारा तत्काल 107-16 जो भी 151 की कार्रवाई या फिर एफआईआर की कार्रवाई वो भी तत्काल की जाती है। और इसके अलावा जो सत्यापन अभियान है हमारा लगातार वो भी जारी है। जो ऐसी पॉपुलेटेड एरिया हैं, मिक्स पॉपुलेटेड एरिया हैं या ऐसी एरिया जो कि शिकायत है कि बाहर से लोग आके बस गए हैं, रेली ठेली चला रहे हैं, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई बिरयानी की दुकान खोल के बैठ गया है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनका भी लगातार हमारे द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आईसीजीएस में उनको सर्च करवाया जा रहा है, जो हमारा नेट ग्रिड है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो हमारे जो और टूल्स हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर हम उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रहे हैं और जिसका भी आपराधिक इतिहास संज्ञान में आया है तो तत्काल उस पर एफआईआर पंजीकृत, उसमें तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें समस्त थाना चौकी प्रभारियों द्वारा वीसी के माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा सीसीटीएनएस के तहत संचालित ऑनलाइन पोर्टल्स की समीक्षा करते हुए समस्त थाना प्रभारियों को सभी पोर्टल्स में सूचनाओं को समय से अद्यावधिक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई। मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, मंगलौर पुलिस द्वारा चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल अब बरामद की गई है, तो वहीं 2 शातिर चोरों को भी मंगलौर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलौर कोतवाली में एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पीड़ितों के द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद सीसीटीवी और इनपुट के आधार पर मंगलौर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को दबोच कर चोरी की हुई 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए चोरों का आपराधिक इतिहास जुटा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब मल्लीताल क्षेत्र स्थित चीना बाबा मंदिर के समीप सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के पास अचानक भीषण आग लग गई। आग के लपटें दूर से दिखाई देने लगी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। आग लगते ही आसपास के लोगों ने तत्काल फायर सर्विस को सूचना दी है। सूचना प्राप्त होते ही दमकल विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। घटना के बाद विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों से घटनास्थल के पास भीड़ न लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग से हुए नुकसान का सही आकलन आग बुझाने के बाद ही किया जा सकेगा। और उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।